अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जब आप कहीं चले जाते हैं तो आपकी जो डेली रूटीन होती है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है और समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। अब इतने सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हैं और समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करूँ। आजकल तो बच्चों की विंटर वेकेशन चल रही हैं, इसीलिए सारी जो रूटीन है बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई हुई है और हम लोग नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और फिर उठते हैं 10-11 बजे, क्योंकि हमारी गैस का काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो जब गैस आती है फिर ही नाश्ता हमने करना होता है, या हम सुबह-सुबह कर लेते हैं। इसीलिए आजकल हम लेट ही नाश्ता कर रहे हैं, तकरीबन 11:30-12 बजे हम नाश्ता करते हैं जब गैस आती है। और उसके बाद फिर बच्चे तैयार होके अकेडमी चले जाते हैं और मैं जो अपना काम है बाकी का वो कर लेती हूँ। पहले तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो बच्चों को भी आदत होती है, वो सुबह-सुबह उठ के नमाज़ और यासीन पढ़ के उसके बाद ही कुछ करते हैं, या जिसने सोना होता है सो जाता है, नहीं तो फिर वो बैठ के मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेते हैं। और आजकल हम सिर्फ़ नमाज़ पढ़ते हैं, यासीन पढ़ी नहीं जा रही और हम लोग नमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं। और मेरी भी यही रूटीन है, मैं भी बच्चों की तरह ही आजकल कर रही हूँ। सिर्फ़ नमाज़ ही पढ़ी जाती है और यासीन या कोई दूसरी जो सूरतें होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जा रही, इसलिए क्योंकि हमें जल्दी पड़ जाती है अब सोने की। बच्चे जब घर पे हों सारा दिन तो फिर काफ़ी सारे काम होते हैं वो इस तरह ही रह जाते हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से हमारा जो काफ़ी ध्यान है वो इधर-उधर बँट जाता है और काम नहीं हो पाते। बच्चों को हैंडल करते-करते काफ़ी टाइम लग जाता है और नाश्ते में ज़्यादातर बच्चे मेरे बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। किसी ने कुछ नहीं खाना, किसी ने कुछ नहीं खाना और अक्सर ने तो कभी नाश्ता करना ही नहीं होता। इनका ये बहुत इशू था कि हमने आज नाश्ता नहीं करना। आज भी इन्हें मैंने ज़बरदस्ती ही नाश्ता करवाया था। बच्चों को आप जितने मर्ज़ी ऑप्शन दे दें, जितने मर्ज़ी आप उनको मीठी कैंडियाँ दे दें, उन्होंने फिर भी बात नहीं माननी होती, करनी उन्होंने अपनी मर्ज़ी होती है। आज भी मेरे बच्चे कहे थे हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो फिर मैंने इनको जो था रात का बचा हुआ सालन उसी के साथ ही मैंने इनको पराठा दिया था। हमने पकाए थे बैंगन और पालक पकाई थी हमने, तो उसी का सालन बना हुआ था, वही मैंने आज बच्चों को दिया था। मैंने तो बैंगन खाए थे और बच्चों ने, एक ने पालक खाई थी और एक ने अचार के साथ शौक़ से खाया था। क्योंकि काफ़ी बच्चे तो हैं वो अंडे बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो अंडे भी नहीं खाते और उनको पसंद ही नहीं आते हैं। मुझे वो भी इनको ज़बरदस्ती ही देने पड़ते हैं और मुझे खुद नहीं समझ आती कि मैं इनको क्या दूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना वैसे-वैसे आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। छोटे बच्चों को हैंडल करना फिर भी आसान होता है, लेकिन बड़े बच्चों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं आप उन्हें मार भी नहीं सकते, डाँट भी नहीं सकते और किसी चीज़ का डर तो आप बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। तो इसीलिए बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है और मेरा ख़्याल है छोटे बच्चों को हैंडल करना काफ़ी आसान है। उनको आप किसी भी तरह हैंडल कर लेते हैं, किसी चीज़ का लालच दे के। बड़े बच्चों को तो आप लालच भी नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा ख़्याल है अगर आप बच्चों को लालच उस चीज़ का दें जो आप पूरी कर सकते हैं, अगर आप नहीं पूरी कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को आपको उस चीज़ का लालच देना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर समझते हैं कि आप लोग सिर्फ़ झूठ बोल सकते हैं और जो बात कहते हैं वो पूरी नहीं करते। इसीलिए मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों को उसी चीज़ का लालच दूँ जो मैं खुद पूरी कर सकती हूँ या उनके लिए अच्छी हो तो उनको दी जा सकती है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे झूठ की आदत ना डालें, झूठ ना बोलें, तो हमें भी उनके साथ सच ही बोलना चाहिए, उनसे ऐसे ही वादे करने चाहिए जो हम पूरे कर सकते हों। अगर हम उन्हें ये कह दें कि हमने इस तरह कर देंगे, आपको इस तरह लेके दे देंगे, तो वो हम पूरा ना करें, तो बच्चे जो हैं एक तो हमारी ज़ुबान का एतबार नहीं करते और वो ये समझने लग जाते हैं कि झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं, माँ-बाप भी तो झूठ बोलते ही हैं। इसीलिए आप हमेशा बच्चों से वही वादे करें, बच्चों को उसी चीज़ का लालच दें जो आप पूरे कर सकते हो या पूरी करने की अहलियत रखते हो, क्योंकि बच्चे हमारी ही कॉपी करते हैं, हमें ही देख के वो जो है काफ़ी सारे आदतें जो हैं वो अपनाते हैं। इसलिए हमें खुद अपनी आदतों को कंट्रोल करना चाहिए और बच्चों के सामने ऐसे ही प्रिटेंड करना चाहिए जैसे ही हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ या वो खुद इस तरह का बिहेव करें। ये बातें हमें काफ़ी देर से समझ आती हैं कि हमने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना है। तब जब काफ़ी सारा वक्त गुजर चुका होता है, बच्चे हमारी आदतों को पिक कर चुके होते हैं, फिर हमें फ़ील होता है जब वो उस तरह का बिहेव करने लग जाते हैं, तब हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता जब हम खुद उस तरह का बिहेव कर रहे होते हैं या उनके साथ वो सब कुछ बोल रहे होते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में खूबियाँ ख़ामियाँ दोनों ही होती हैं और हर खूबियाँ ख़ामियाँ कहीं-कहीं छुपानी पड़ती हैं, कहीं-कहीं दिखानी पड़ती हैं, ये बात हमें समझ नहीं आती। और मैंने भी काफ़ी सारी जो गलतियाँ की हैं अपने बच्चों की परवरिश में, और इस बात का एहसास मुझे अब जाके होता है, क्योंकि मैंने भी अपना जो बिहेव है बिल्कुल चेंज नहीं किया था, बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता मैंने बिहेव चेंज किया था। और जो मेरे बच्चे हैं तब तक काफ़ी ज़्यादा मेरी जो आदतें हैं वो पिक कर चुके थे, और इस बात का एहसास मुझे काफ़ी देर से हुआ। अब मैं अपने बच्चों की वो गलतियाँ और वो आदतें छुड़वाने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि मेरे बच्चे भी ना वो चीज़ें पिक कर चुके हैं और वो भी छोड़ नहीं पा रहे। और इसीलिए हमें शुरू से ही अपना बिहेव ना चेंज कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी तरह अपनी जो हमारी बुरी आदतें हैं वो पिक ना करें और अच्छे इंसान बने। जबकि हम खुद अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बना सकें। माँ-बाप को अपनी मेहनत, अपनी कुर्बानियों का सिला तब भी मिलता है जब उनकी जो औलाद है वो नेक और अच्छी इंसान बने। और इसके लिए जो माँ-बाप हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो कामयाब इंसान बने। और जब वो कामयाब हो जाता है तो सबसे ज़्यादा खुश भी माँ-बाप ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी होती हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं जो माँ-बाप मारते हैं, और हमें अपने बच्चों को सिर्फ़ उन चीज़ों का एहसास दिलाना चाहिए जो हम अपने बच्चों के लिए कुर्बान करते हैं, जो छोड़ते हैं। क्योंकि बच्चों को बताने से ही उनको पता चलता है कि हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए क्या-क्या किया है। जब तक हम अपने बच्चे को बताएँगे नहीं, उन्हें कभी भी एहसास नहीं होगा, कभी भी पता नहीं चलेगा कि उनके माँ-बाप ने उनके लिए क्या-क्या चीज़ें छोड़ी हैं, क्या-क्या कुर्बानियाँ दी हैं। आज की रूटीन हमारी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रही थी, क्योंकि बहुत सारे काम करने वाले थे और किचन का बहुत ज़्यादा काम था, और उसके बाद हमने शादी पे जाना था, उसकी तैयारी करनी थी। तो नाश्ता करने के बाद हमने बनाना था आलू गोभी का सालन, तो उसकी तैयारी की। पहले आलू गोभी का सालन बनाया और उसके बाद किचन के जो छोटी-मोटी सफाई वगैरह थी वो करनी थी। बच्चों को छुट्टियाँ, इसलिए हमारा नाश्ता तो बहुत ही लेट होता है, तकरीबन 12 बजे हम लोग नाश्ता करते हैं, और उसके बाद शाम को मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग खाना खा लेते हैं रात का, और साढ़े 10-11 बजे तक हम सो जाते हैं। जो सुबह के उठे हों उन्होंने 3 टाइम खाना खाना होता है, और क्योंकि वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं, और दोपहर को उन्होंने 2 ढाई बजे खाना खाना है, उसके बाद रात को 8 बजे खाना खाना है। इसलिए इस वजह से बच्चों को छुट्टियाँ होने की वजह से हमारा तकरीबन ज़्यादातर दिन जो है वो किचन में ही गुज़रता है। और क्योंकि गैस का भी एक स्पेसिफ़िक टाइम है, इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि सारा जो काम है एक वक्त में ही हो जाए। कभी-कभी तो मैं सालन बनाने के साथ ही जो है रोटियां वगैरह भी बना लेती हूँ, और कुछ कभी आटा गूंदना होता है वो गूंदा जाता है। बच्चे एकेडमी चले गए थे तो फिर मैंने शाम की चाय बना के वो पी, और उसके बाद जो कपड़े वगैरह प्रेस करने वाले थे शादी के लिए वो प्रेस किए, और थोड़ी देर रेस्ट किया। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं फिर बनाने लगी थी रोटियां रात के लिए। मैं रोटियां बना रही थी, और साथ जो मेरा बेटा है वो अपने लिए अंडे के ऊपर डालने के लिए लवाज़मात तैयार कर रहा था, सैलेड तैयार कर रहा था, क्योंकि उसने आलू गोभी नहीं खानी थी। तो इसलिए पहले मैंने उसको अंडा बना दिया था, उसके साथ पराठे पे उसने मायोनीज़ और मतलब पराठा रोल बना के उसने खाना था अंडे का। और क्योंकि वो नमक मिर्च के अलावा कोई अंडा भी नहीं खाता, इसलिए सिर्फ उसने नमक मिर्च वाला ही अंडा खाना होता है। जब रोटियां वगैरह बना के मैं फ़ारिग हो गई थी, तो उसके बाद फिर उनकी चाय रखनी थी, चाय रखी है साथ, और कुछ बर्तन खाली करने थे। वो बर्तन वगैरह धो के और किचन के सारे काम वगैरह समेट के फिर ही मैंने खाना खाना था, और उसके बाद बच्चों को लगानी थी मेहंदी, क्योंकि शादी पे जाना था तो उसकी तैयारी करनी थी। तो इसलिए मेरी कोशिश थी फटाफट जो किचन का काम है वो पहले ख़त्म कर लूँ, और उसके बाद जो कमरे के काम होंगे वो कर लूँगी, क्योंकि किचन के काम जो होते हैं वो ही ज़्यादा होते हैं। बर्तन वगैरह खाली करना, धोना और उनको सेट करना, इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग जाता है। किचन का काम मेरा तकरीबन ख़त्म ही हो गया था। तो जिन्होंने सुबह लेट नाश्ता किया था, उसके बाद दोपहर का लेट खाना खाया था, तो अब उनकी बारी थी, उन्होंने रोटियां खानी थी आलू गोभी वाली। और क्योंकि ज़्यादातर जो हम लोग हैं आलू गोभी वाली ही रोटी खाते हैं, सालन कम ही खा लेते हैं सारे।
मुझे तो आलू वाली रोटियां बनाना बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जो आलू गोभी वाली, मूली वाली, आलू मेथी वाली ये रोटियां बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगती है और मेरे से सही बनती भी नहीं है। तो इस बार भी बीच में से इसके अंदर से निकल गई थी, वो जो आलू गोभी थी थोड़ी-थोड़ी निकल रही थी साइडों से, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये पकाई थी वैसे। किचन तो मैं सब कुछ साफ़ कर चुकी थी और जो भी सफाई वगैरह करनी थी वो मैं कर चुकी थी। बस अब जो बर्तन हुए थे चाय के, दूध के, खाली ये सारे बर्तन बस धोने वाले रह गए थे। फिर ये मैंने धोए थे और उसके बाद अपनी जो खाना है वो लेके मैं कमरे में चली गई थी। फिर वो मैंने रिलैक्स होके पहले खाना खाया। जब अगर काम पड़े हों तो और भूख भी लगी हो लेकिन दिल नहीं करता फिर खाना खाने का, पहले कोशिश होती है कि हम काम करके सारे ख़त्म करके उसके बाद ही खाना खाएं, या चाय पीनी है तो वो भी बिल्कुल रिलैक्स होके चाय पिएं। तो मैंने भी यही किया, पहले मैंने सारा काम ख़त्म किया, उसके बाद खाना खाने बैठी। और आलू गोभी के साथ अचार तो वैसे भी बड़ा मज़े का लगता है और अचार के बगैर आलू गोभी मज़े की लगती ही नहीं। खाना खाने के बाद बच्चों ने लगानी थी मेहंदी, फिर मैं इनको मेहंदी लगाने लगी थी। मेहंदी लगाने में मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ बस। एक तो मुझे मेहंदी लगाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ऊपर से हमारी जो मेहंदी थी वो भी ख़राब थी, सही निकल नहीं रही थी। तो इसने जो मेरी बेटी है काफ़ी ज़्यादा शोर डाला हुआ था कि मेरे हाथ पे आपने गंद मार दिया, ट्राई कर लिया है, लेकिन फिर भी मैंने उसको थोड़ा बहुत कवर कर ही लिया था। और क्योंकि मेहंदी जो बिल्कुल सही नहीं निकल रही थी, अड़ड़ के निकल रही थी, इसलिए सही लग भी नहीं रही थी। नहीं तो मैं थोड़ी बहुत सफाई के साथ तो लगा ही लेती हूँ। मैंने जब खाना खाया था तो उसके बाद ही मैंने अपनी नन्ही की बेटी से सीधे हाथ पे लगवा ली थी और फिर मैंने कहा था बच्चों को लगा दूँगी। तो बच्चों को लगाने के बाद मैं थक गई थी, उसके बाद मेरा दिल नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह अगर टाइम मिल गया तो फिर लगा लूँगी। और ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की रूटीन। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।